बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, अफगान तालिबान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सूबा लोगर पर भी कब्जा कर लिया गया। बड़े पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और टैंक अफगान तालिबान के कब्जे में आ गए, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान की सरहद पर मशकें करते हुए रूस को भी सख्त पैगाम दे दिया। जबकि एक और बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जिसमें पता चल रहा है कि अमेरिका के अपने ही मीडिया की जानिब से B-52 बमबार तैयारों और F-16 के शहरियों पर किए जाने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की जाने लगी है। जो बाइडन से अमरीकी जहाजों को वापस बुलाने का मुतालबा किया जाने लगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अफगान फोर्सेस को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब से अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स शुरू की हैं, हैरत अंगेज तौर पर अफगान तालिबान की इलाके और मुख्तलिफ सूबों के दारुल हुकूमत पर कब्जा करने की रफ्तार भी बढ़ गई है। अमेरिका ये समझ रहा था कि वो बम्बारमेंट से अफगान तालिबान की कमर तोड़ देगा। नो डाउट कि अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों और F-16 के अफगान तालिबान पर होने वाले पेदर पे हमलों में अफगान तालिबान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद उनके बढ़ते हुए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी और अहम खबर आई है कि कल रात सूबा लोगर के इलाके पोरक में अफगान तालिबान ने अहम फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया है, जिसमें अफगान फोर्सेस के 12 फौजी हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद टैंक भी अफगान फोर्सेस ने कब्जे में लिए हैं, जबकि बड़ी तादाद में गोला बारूद, हथियार और रॉकेट्स भी अफगान तालिबान के हाथ आ गए हैं। जबकि अफगान तालिबान को सूबा लोगर के पोरक इलाके को फतह करने में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमेरिका को आखिरी दफा मुतनब्बे करते हुए कहा है कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके तुमने अफगान तालिबान के खिलाफ दोबारा ऐलान जंग किया है, लिहाजा हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि फिजाई हमलों को बंद कर दो, वरना इसके बाद अब तुम्हारे B-52 बमबार तैयारों की बारी होगी। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजों का इनखला तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अब भी वो तालिबान पर फिजाई हमले कर रहे हैं। कंदूज पर तालिबान की जानिब से कब्जा अब तक की इसकी सबसे बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है, जबकि ये अफगान हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि कंदोज वस्ती एशिया का दरवाजा कहलाता है और उसकी स्ट्रेटेजिक और मुआशी लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत भी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता पूरा दिन मुसलसल जंग होती रही, लेकिन कंदोज और सिरापुल पर मुसलसल हमलों के बाद आज सुबह अफगान तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और दोनों सूबाई दारुल हुकूमत तमाम सरकारी दफातर उनके कब्जे में हैं। खास तौर पर अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS का दफ्तर, जहां से मुकम्मल इंटेलिजेंस इत्तलात अमरीकी फौज और अफगान हुकूमत को दी जाती थी, अब वो सारी की सारी खत्म हो गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान ऑफिशियल्स फौजी टैंकों और फौजी बख्तरबंद गाड़ियों में वहां से भागे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में अफगान तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी की वजह से अफगान फौजी और कमांडर सरेंडर कर रहे हैं। दोस्तों, अफगान तालिबान की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं ताकि सरेंडर करने वाले अफगान फौजी किसी देर या रुकावट की वजह से सरेंडर करने में देर ना करें और फिर किसी खतरे का शिकार हो जाएं। दोस्तों, दूसरी जानिब मफतूहा इलाकों के अंदर पुलिस और फौज शिकवा कर रही है कि अफगान तालिबान के जंगजुओं के खिलाफ होने वाली झड़पों में हुकूमत ने उनकी मदद के लिए ना तो कुमक भेजी और न ही पुलिस के तादादम दस्तों ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर उनके लोग मारे गए। इसी वजह से उन्होंने पिस्पाई इख्तियार करते हुए अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। और दोस्तों, अब अफगान तालिबान के जेरे कब्जा इलाकों के अंदर सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान मुकामी अमायदीन, मजहबी स्कॉलर, कबायली जोमा अरवाम को बड़े बड़े इज्तिमात करके इकट्ठे कर रहे हैं और वहां पर उन्हें कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में आप लोग मुकम्मल तौर पर पुरअमन अंदाज में कारोबारी जिंदगी जारी रखें। आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि आपकी मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। दोस्तों, निमरोज और दारुल हुकूमत जरन में तमाम अवाम ने तालिबान की आमद का खैर मकदम करते हुए अपने कारोबारी जिंदगी को बहाल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा धचका है अफगान हुकूमत के लिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगान तालिबान अपने जेरे कब्जा इलाकों के अंदर लोगों का स्लॉटर कर रहे हैं।
उनकी लड़कियों को अगवा करके उनकी जबरदस्ती मुजाहिदीन के साथ शादियां करवा रहे हैं और अफगान तालिबान वहां पर आम शहरियों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान के जेरे कब्जा इलाकों से टीवी और रेडियो नशरियात का आगाज कर दिया गया है और लोगों को दिखाया और बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान के जेरे कब्जा इलाकों के अंदर पुरअमन हालात हैं और लोग अपने रोजमर्रा के मामलात में बिजी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब रूस और अफगान तालिबान आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि रूस इस वक्त ताजिकिस्तान की सरहद के साथ उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंगी मशकें असल में पैगाम अमेरिका और भारत के लिए था कि दीगर ममालिक के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को फैलाने की मजमूम कोशिश न की जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान ने तखार के सूबाई दारुल हुकूमत पर जो कब्जा किया है वो रूस के लिए एक पैगाम भी है कि हमारी मौजूदगी में किसी मुल्क के अंदर दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस वक्त तालिबान तमाम हमसाया ममालिक को यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस शामिल हैं, कि इन तमाम ममालिक के सरहदी इलाकों पर अफगान तालिबान का कब्जा है और यहाँ पर अफगान तालिबान की मौजूदगी में किसी भी गैर मुल्की दहशतगर्द गिरोह को किसी दूसरे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में सरगर्म टीटीपी के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। कुन्नड़ और निंगरहार सूबा, जहाँ पर टीटीपी का काफी ज्यादा जोर था, अफगान तालिबान की जानिब से कार्रवाइयां करके कुछ दहशतगर्द अनासर का कला कमा किया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो टीटीपी के वो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाने में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और भारत के दस्ते राज थे। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने बड़ी तेजी से आम इलाकों की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है और अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान की फिजाओं में एक बार फिर बारूद से भरे हुए B-52 बमबार तैयारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी तैयारों को शहरी आबादियों पर बमबारी से बाज आना चाहिए और अब अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो के 20 साल तक अफगान जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर सके, अब मासूम अफगान शहरियों का जुल्म सितम करना बंद करे। अफगान तालिबान को अगर उन्हें सबक सिखाना होता तो वो 20 साल में सिखा लेते। तो दूसरे लफ्जों में अमेरिकी अवाम को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका किस मिशन पर दोबारा अफगानिस्तान गया है। अब उसे पता चल चुका है कि हमारी अफवाज को वहां पर नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तकरीबन अमेरिकी अफवाज और नाटो अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला हो चुका है। ऐसी सूरत में उसे ग्राउंड पर अपने नुकसान की कोई फिक्र नहीं, सो वो तालिबान के नाम पर हमले कर रहे हैं, उसमें आम अफगान शहरी मरे, अफगान फौजी मरे या फिर तालिबान मरे, उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और अपनी नाकामी की सजा अफगान कौम से ले रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।